नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी महासंग्राम जारी है। तमाम दलों के योद्धा दंगल में उतरे हैं और अपनी अपनी जीत को लेकर दावेदारी की जा रही है। इस वक्त फरीदाबाद में हम मौजूद हैं और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर पार्ट 1 के मंत्री रहे और साथ ही इस बार के फरीदाबाद के बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जनता के बीच जा रहे हैं, तैयारियां हम कल की रैली को लेकर भी लगातार देख रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्या कह रही है इस बार फरीदाबाद की आबो हवा? इस बार फरीदाबाद की जनता, विपुल गोयल ही चुनाव नहीं लड़ रहा, फरीदाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। हर व्यक्ति विपुल गोयल बना हुआ है और वो चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद से जीतने जा रही है। अमित शाह आने वाले हैं तो तैयारियां हम देख भी सकते हैं, साथ ही हम कैमरे से दिखाएंगे, कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को कि तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम भी हरियाणा आए थे, अमित शाह फरीदाबाद में आने वाले हैं, तो फरीदाबाद में कितनी मजबूती पार्टी को मिलने वाली है और पूरे ही हरियाणा में क्या संदेश जाने वाला है? अमित शाह जी के बारे में मशहूर है कि वो जब कहीं जाते हैं उस चुनाव को उठाने का काम करते हैं, वहाँ की हवा को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं और चाणक्य राजनीति के कहलाए जाते हैं। कैसा मूल मंत्र देते हैं कि जिससे जीत और ज़्यादा सुनिश्चित हो जाए और बड़ी जीत हो सके, इस तरीके का काम। आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? मैंने कहा ना, लोकतंत्र के अंदर जीत का पैमाना और जीत लोगों के ऊपर निर्भर है। जहाँ जनता ही चुनाव लड़ रही हो तो वहाँ रिजल्ट कैसा होगा, ये आप अच्छे तरीके से समझ। क्या वजह आप मान रहे हैं कि जनता ही चुनाव लड़ रही है और आप कह रहे हैं पूरी ही जनता, सभी फरीदाबाद वासी विपुल गोयल बने हुए इस बार? ये विपुल गोयल का, उनका विपुल गोयल के प्रति प्यार है और विपुल गोयल का उन्हें परिवार के सदस्य समझना। हमने 5 साल की एक्टिव राजनीति और 5 साल की संगठन की राजनीति में फरीदाबाद के लोगों को जनता ना समझ के अपना परिवार समझा और जनता ने मुझे लीडर ना समझकर अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त समझकर काम किया। तो उसी का परिणाम है कि आज जब वोट देने की बात आई तो सभी व्यक्ति विपुल गोयल बने हुए हैं और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव में समय कम ही है तो क्या रूटीन रहता है? लगभग कितना हल्के का कितना हिस्सा रोजाना आप कवर करने का प्रयास करते हैं? किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सभी लोग हम हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, लेकिन आज का रूटीन जो है सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक रेगुलर कार्यक्रम होते हैं। जनता से मिलना होता है, जनता के बीच जाने का कार्यक्रम होता है। बहुत व्यस्तता रहती है, उसके बावजूद भी कार्यक्रम पूरे नहीं हो पाते। 2014 में आप जीते, मंत्री भी बने, वरिष्ठ मंत्री रहे। 2019 में हालांकि टिकट नहीं मिल पाया था, इस बार टिकट मिला के तो क्या कुछ मुद्दे, परेशानी, मुद्दों की हालांकि हमने बात की है पहले, क्या कोई परेशानी या अधूरे विकास कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप विजन के तौर पर इस बार लेकर चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे काम जो आज अधूरे हैं, चाहे क्रिकेट स्टेडियम की बात हो, चाहे हमारे जो पीछे बॉम्बे हाईवे है, बाईपास से कनेक्टिविटी की बात हो, उन सब काम चल रहे हैं, उनमें और गति लाने का काम करेंगे। और विकास एक निरंतर मुद्दा है। कल जो ज़रूरतें थी आज और बढ़ गई हैं, कल और बढ़ जाएंगी। जो चीज़ हमने बनाई उसको रिपेयर भी करना हो सकता है, वो टूट भी गई हो सकती हैं, तो नया निर्माण होगा। तो एक चहुमुखी विकास, एक डेवलप सिटी का, एक स्मार्ट सिटी का जिस तरीके से होना चाहिए, वो संकल्प है विपुल गोयल का। उसे पूरा करने का, उसे तेजी गति लाने का काम हम लोग करेंगे और फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी बनाकर रहेंगे। कांग्रेस को कैसे और किस तरह से देखते हैं फरीदाबाद में? क्योंकि कांग्रेस भी केवल फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा में जीत का दम भर रहे हो। देखिए, मैंने कहा ना, झूठ बोलने की आदत है। उन्हें ये नहीं पता कि झूठ की राजनीति बार बार नहीं चलेगी और झूठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती, क्योंकि लोकसभा के अंदर वो अच्छा खासा झूठ बोल चुके हैं कि दलितों का हम लोग जो है संविधान में तब्दीली करके उनका आरक्षण खत्म कर देंगे। और उन्होंने कहा महिलाएं, उन्होंने भोली भाली महिलाओं को बरगलाने का काम किया, उनका मखौल उड़ाने का काम किया कि 8500 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अरे मैं मान लेता वो सच्चाई थी, जिन प्रदेशों में उनकी सरकार थी उसमें तो 8500 रुपये देते थे। लेकिन वो तो लोकसभा को लेकर वादा था ना? नहीं, लोकसभा को लेकर वादा था, जो प्रदेश के अंदर जो सरकार थी उनमें तो देते। तो झूठ बोलना है उन्होंने, यहाँ पे भी नया बुलंदा झूठ का बोलेंगे, लेकिन जनता बार बार उनके बहकावे में आने वाली नहीं है और इसलिए वो जितने हतोत्साहित हैं। आप देखिए ना तो उनका कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना कोई उनका संगठन है। आज फरीदाबाद के अंदर 10 साल हो गए, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। और आपने देखा जो टिकटें भी बटी हैं वो कोटा, ये हुड्डा साहब का कोटा, ये यादव साहब का कोटा है, ये सुरजेवाला जी का कोटा है, छोटे हुड्डा साहब का कोटा। इस तरीके से टिकटें बट्टे का काम हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं इसका परिणाम क्या है। बीजेपी में कोई कोटा सिस्टम नहीं चलता? बीजेपी के अंदर कोई कोटा सिस्टम नहीं चलता। यहाँ तो संगठित होकर संगठन बैठता है और एक एक नामों पर मोहर लगाकर आगे चलता है। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो किसी बड़े नेता के करीबी हैं, कोई दूसरे बड़े नेता के करीबी हैं, दिल्ली के ज्यादा चक्कर लगाते हैं, लॉबिंग ज्यादा करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उनको टिकट मिलता है? जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो अपने आप को करीबी का दावा कर रहे थे वो टिकट से बहुत दूर रहे, और जो दिल्ली के भी जो चक्कर लगाते थे उनका भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। इसलिए ऐसा परसेप्शन है लोगों का कि ऐसे ऐसे लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो व्यक्ति है जिसको दायित्व दिया जाता है, किसी को दिल्ली जाने का दायित्व दिया जाता है तो दिल्ली जाता है, और यहाँ पे रहने का दायित्व दिया जाता है यहाँ पे रहता है। लेकिन जो भी कार्यकर्ता को चुनाव यहाँ संगठन करता है, और जो व्यक्ति उचित और उस स्थान के लिए उचित है उसका न्याय किया जाए। आपको लेकर चर्चाएं थी कि जीतना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, टिकट लाना एक लड़ाई और चुनौती रहेगी, तो टिकट मिलने या टिकट लाने के पीछे की क्या कहानी रही? ये तो संगठन के अंदर होता ही है। जब बड़ा संगठन हो जाता है, लोग क्यास लगाते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, वो अपने सिस्टम के अंदर अगर रहते हैं तो वो लोग कहते भी हैं टिकट तो हमारा मिलेगा, हम सिस्टम के अंदर पार्ट है, सिस्टम के अंदर रोज मिलते हैं। लेकिन यहाँ का जो शीर्ष संगठन है, मैं उसका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने ऊपर से नीचे तक सब चीजें देखकर कार्यकर्ताओं को चुनाव करने का काम पूरे फरीदाबाद में। जिनका टिकट कटा या फिर जिनको टिकट नहीं मिला, जो प्रयास कर रहे थे, क्या वो सभी साथ खड़े हैं विपुल गोयल के? बिल्कुल, आज जितने भी जो लोग हैं सभी विपुल गोयल के साथ खड़े हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे उसका नॉमिनेशन की बात हो, चाहे रैली की बात हो, माने अमित शाह जी कल आ रहे हैं, उनकी रैली की बात हो, सभी लोग साथ मिलकर काम करें। कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार आपके साथ दिखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप उनके दोस्त हैं, उनके भाई हैं, कोई मतभेद नहीं है, तो क्या वाकई ये चुनाव को देखकर किया जा रहा है, फिर दिल मिल गए हैं, कोई मनभेद नहीं है? ना, कभी कोई मनभेद था ही नहीं। और कोई जब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अलग अलग लगी होती है, वो केंद्र में मंत्री थे, मैं संगठन के अंदर काम कर रहा था, जब मंचों पे मिलते थे तो बात, जब आज यहाँ फरीदाबाद की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है तो हम लोग साथ हैं, पहले भी साथ थे और आज भी साथ। अच्छा, आप लोगों के बीच जब जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो आपने चुनाव नहीं लड़ा था, टिकट नहीं मिला था, क्या 2014 में उद्योग मंत्री रहते हुए जो काम किए उनका भी आप जिक्र कर रहे हैं लोगों से कि उसी दिशा में उसी तर्ज पर काम करेंगे? जो 2014 से 19 तक विपुल गोयल ने काम किया उनका जिक्र लोग कर रहे हैं, उनको याद विपुल गोयल कर रहे हैं, तभी विपुल गोयल बन के चुनाव। 2019 से लेकर 24 का फिर कार्यकाल जो रहा आपकी पार्टी के, हालांकि विधायक थे, उन 5 साल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति, हर किसी की कार्य करने की शैली थोड़ी अलग अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं किया, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलते हैं, उन्होंने भी बहुत विकास किया, काम किया, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने भी काम किया, हम आगे और भी ज्यादा काम। कांग्रेस जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिख रही है, क्यों? कांग्रेस कह रही है लोकसभा में हमने हाफ किया, जो कि हम बहुत बार चर्चा भी करते हैं, विधानसभा में साफ कर देंगे बीजेपी को, आप लोग कह रहे हैं हैट्रिक लगाएंगे। ने कहा ना, ये तो परिणाम बता देगा। 8 तारीख की शाम को हम लोग मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मिलेगी। मैंने कहा ना, इनका झूठ, अरे ना नीति है, ना नियत है, ना कोई संगठन है, किस तरीके से, किस बिहार पर ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम, सपना भी देख रहे हैं। तो इसलिए ये मुंगेरी लाल के सपने ना देखें और आने वाले 8 तारीख का इंतजार करें, और हम लोग इन्हें ओथ में, शपथ में बुलाएंगे वहाँ। अंतिम सवाल, चलते चलते हम बात कर लेते हैं, ऐसा क्या खास है कि फरीदाबाद की जनता विपुल गोयल को मौका दे? हालांकि आप फुल कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर जितना काम फरीदाबाद के अंदर किया, लोगों के साथ मिलकर रहने का काम किया, और लोगों को इस फरीदाबाद की तरक्की के लिए जो काम किया, और फरीदाबाद के लोगों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहने का काम है, उसी का परिणाम है कि आज लोग विपुल गोयल बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो विपुल गोयल को आपने सुना, फरीदाबाद में अपनी जीत को लेकर और हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने को लेकर आश्वस्त ही नजर आए गए। साथ ही कांग्रेस को लेकर कहना है कि कांग्रेस के पास ना नीति है और ना ही नीयत है और ना ही संगठन है। कांग्रेस का झूठ इस बार नहीं चलने वाला है, बीजेपी एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने वाली है।